हम सब बाबा के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे बाबा से सन्मुख मिलन मनाने के लिए पहुँचे हैं। बाबा ने अपने बच्चों को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। ऐसा ऊंचा ज्ञान आत्मा परमात्मा के साथ साथ इस बेहद नाटक में हम सब आत्माएं जो खेल कर रही हैं, उसके कई गुहे राज हम सब के आगे स्पष्ट किए हैं। हम सब जानते बाबा हम सब की ऊंची स्थिति को बनाने के लिए, निश्चिंत निर्भय निर्वैर स्थिति बनाने के लिए हमेशा एक ही महामंत्र पढ़ाते कि बच्चे कुछ भी होता है फुल स्टॉप लगाना सीखो। ड्रामा तुम बच्चों को फुल स्टॉप लगाना सिखाता है, क्योंकि ये बना बनाया नाटक 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। इस बात को कई बाबा के बच्चे सुन कर के कई प्रकार के प्रश्न भी करते हैं कि जब नूंधी ही है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें। लेकिन पुरुषार्थ भी नूंधा हुआ है ये भूल जाते हैं। तो आज हम आपको ड्रामा के कुछ रहस्य, कुछ गुहे राज बताएंगे, लेकिन ड्रामा में कुछ राज समाये हुए हैं उसका भी स्पष्टीकरण करेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं ड्रामा शब्द ही खेल का सूचक है। कोई भी नाटक सिनेमा देखने जाते हैं तो उसके हीरो एक्टर्स प्रिंसिपल एक्टर्स बहुत सारे पार्टधारी अपना अपना पार्ट बजाते हैं, और ड्रामा का जो नाम होता है उस नाम के अंतर्गत उसी प्रकार की सीनरियाँ जब दिखाई जाती हैं, देखते हैं तो खुशी में नाचने लगते हैं। वाह, बहुत अच्छा नाटक था। अगर नाटक का नाम हो खूने नाहक खेल और उसमें उस खेल के अंदर कोई खून खराबे, कोई लड़ाई झगड़े न दिखाई जाएं, तो उस नाटक को देखने वाले प्रश्न करेंगे ऐसा क्यों। बाबा ने भी इस बेहद नाटक का बहुत सुंदर ज्ञान हम सबको दिया है कि ड्रामा अनादि अविनाशी है, लेकिन अनादि अविनाशी ड्रामा ये वैरायटी है, और ऐसा वैरायटी है जो इस ड्रामा के नाटक के अंदर जितने भी पार्टधारी हैं, एक का पार्ट दूसरे पार्टधारी से नहीं मिलता। हर एक का पार्ट भिन्न है, उसके स्वभाव संस्कार भिन्न हैं। यहाँ तक भी बाबा कहता है एक का चेहरा भी दूसरे के चेहरे से भिन्न है। इतनी सारी करोड़ों आत्माओं का इतना बड़ा समूह, इतनी वैरायटी, लेकिन इसका बीज एक है। तो उस बीज रूप पर पिता ने अपनी रचना का बहुत सुंदर ज्ञान, कैसे नाटक की शुरुआत हुई, कैसे नाटक के आदि में आप आत्माएं हीरो एक्टर्स पार्ट बजाने के लिए आई, फिर मध्यकाल में क्या हुआ और अब समय कहाँ पर आकर के पहुँचा है। हम सब इस राज को जानते हैं कि ये ड्रामा भी अपनी अंतिम घड़ियों में अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 5000 वर्ष का सर्किल पूरा हो रहा है और आत्माओं को ऊपर जो है सबको इस नाटक में एक बार आना है, और जब सभी आत्माएं आ जाएंगी तो वापस जाना शुरू हो जाएगा। वो अंतिम समय, अंतिम घड़ियाँ भी हम सबके सामने हैं,
और अंत की कई सीनरियाँ बड़ी भयानक और दर्दनाक होती हैं, क्योंकि जिन आत्माओं ने इस चक्र के अंदर पूरा समय खेल खेला है, बहुत से हिसाब किताब बनाए हैं, और बाबा हम सबको ये बात अच्छी तरह से पढ़ाते कि जिस रूप में, जिस तरह से तुम आत्माएं ऊपर से उतरी थी, भले नाटक के बीच में किसी भी प्रकार के पार्ट प्ले किए, अंत में मैं तुमको उसी स्वरूप में वापस ले जाऊंगा। यदि कोई गलत हिसाब किताब बने हैं तो उनको चुकतू करने के दो रास्ते हैं। एक, हम सब इस समय राजयोग का अभ्यास करते, जिसके लिए बाबा अभी वर्तमान समय हम सबको कह रहे हैं कि अभी योग को ज्वालामुखी बनाओ, बहुत पावरफुल योग हो, लाइट माइट से संपन्न हो, जिसमें आपके संस्कार पुराने हिसाब किताब दग्ध हों, आत्मा पावन बने, रियल गोल्ड बने। और अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो दूसरा रास्ता है सजाओं का। चुकतू हरेक को करना होगा, अंत समय है, इसलिए अंत समय में हरेक के पार्ट को, हिसाब किताब को देखते हुए बाबा हम सबको कहते हैं, चाहे आप किसी स्नेही आत्मा के पार्ट को, उसके खुशनुमा पार्ट को देख करके खुश हो रहे हो, लेकिन यदि उसका कोई गंभीर पार्ट हो तो भी देख करके विचलित नहीं होना, क्योंकि ये नाटक है। हर एक आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तो इस बात को ध्यान पर रखते हुए, जैसे उस नाटक में अगर कोई ऐसे दृश्य सामने आते हैं तो देखने वाले अगर साक्षी दृष्टा हैं, नाटक की तरह उसको देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, चाहे वो बड़ा रमणीक दृश्य हो, चाहे वो बहुत गंभीर दर्दनाक दृश्य हो। दोनों दृश्यों को देखते हुए देखने वाला अगर साक्षी है और ये समझता है ये तो केवल नाटक चल रहा है, तो आप समझते हो वो तो बहुत न्यारा और प्यारा, उसका आनंद लेता है, उसके मौज का अनुभव करता है। लेकिन कभी कभी नाटक देखते देखते अगर देखने वाला उसे रियल समझ लेता है तो क्या होता होगा, उसी के चक्र में दुखी होता है, परेशान होता है और समझता है कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अब इसको बहुत बेहद दृष्टिकोण से देखना है कि हम सब को बाबा ने एक बहुत सुंदर सीट दी है। हर एक को साक्षी दृष्टा की सीट मिली हुई है, और उस साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ करके अगर हम किसी के भी पार्ट को, पहले अपने पार्ट को भी देखते हैं, किस तरह से हम आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं। कभी कभी श्रीमत में मन मत और परमत भी ऐड हो जाती, लेकिन जो साक्षी दृष्टा स्थिति वाले होते हैं वो अपने भी पार्ट को बहुत साक्षी होकर देखते और बीच बीच में उसमें अटेंशन देकर परिवर्तन करते हैं कि रांग है, ये नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर भी इशारा करता है कि ये जो तुम पार्ट प्ले कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इशारे में समझ जाओ, नहीं तो उसकी बहुत बड़ी भोगना है। तो डायरेक्टर भी हम सबको इशारा करता, और हम सभी भी समय प्रति समय जो ज्ञान और योग की पालना ले रहे हैं वो भी बीच बीच में जब एकांत वास करते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि मेरा ये पार्ट बाबा की श्रीमत अनुकूल नहीं है, और उस पर जब ध्यान जाता है तो उसको परिवर्तन करने की शक्ति आती है। पहले महसूसता है, महसूसता के बाद जब दृढ़ता आती है तो परिवर्तन होता है। इसलिए इस ड्रामा के राज को समझ करके एक निश्चिंत स्थिति बनाई जाए कि अब सब आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। ध्यान ये रखना है कि जब हम सबको
वापस चलना है तो अब कोई नया हिसाब किताब न हो। अब कलयुग में ऐसा बीज नहीं बोना जिसका कलयुग में फल खाना पड़े। इसलिए बाबा ने अभी फुल स्टॉप लगवाया है कि बच्चे, जो कुछ तुमने अभी तक किए हैं, विकर्म किए, पाप कर्म किए, अभी कलयुग के अंत में वापस चलने का समय है, इसलिए इसको स्टॉप कर दो। अब फिर से नई सृष्टि में नया पार्ट प्ले करना है, इसलिए नए संस्कार इमर्ज करो। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे अपने 5000 वर्ष पहले के संस्कारों को कैच करो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत काल के आवाज़ को आज की साइंस कैच करना चाहती है कि महाभारत काल जो हुआ, जहाँ पर इतनी अक्षौणी सेना थी, इतनी बड़ी लड़ाइयाँ चली, वो क्या थी, उस आवाज़ को कैच करने का प्रयास करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये वही महाभारत काल का समय है। तीनों सेनाएं हैं और अंतिम समय में गीता ज्ञानदाता स्वयं गीता का ज्ञान भी दे रहा है, हम सबको तैयार कर रहा है मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। तो ऐसे समय में हम सब अपने 5000 वर्ष पहले वाले दिव्य संस्कार, सत्तो प्रधान संस्कार, जो आत्मा की नेचुरल नेचर पवित्र शुद्ध थी, उसको कैच करें और कैच करके उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार लें। पास्ट की जो संस्कार बने, मध्यकालीन संस्कार, उन मध्यकालीन संस्कारों को ज्ञान और योग की शक्ति से, दृढ़ता के संकल्प से समाप्त करने की आवश्यकता है। ये ड्रामा का रहस्य है और ड्रामा हम सबको प्रेरित कर रहा है कि हे आत्माएं, वापस चलने के पहले, रिटर्न जर्नी के पहले अपने आप को टर्न कर लो। जो ऐसे कोई कड़े संस्कार हैं, स्वभाव हैं, आदतें हैं, उन आदतों पर ध्यान दे करके, कड़ी नज़र रख करके उनको परिवर्तन करो, ताकि बाबा के साथ जा सको। बाराती बन करके नहीं, लेकिन साथी बन करके जा सको। तो हम सब इस ड्रामा के रहस्य को समझकर निश्चिंत रहते हुए तीव्र पुरुषार्थ करें। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता वहाँ पर होती है जहाँ पर भविष्य स्पष्ट नहीं होता या कोई बहुत पास्ट का चिंतन करता है। बाबा ने हम सबको पास्ट चिंतन न हो इसलिए कहता, बच्चे बीती सो बीत गई, हो ली, जो हो गई उसका चिंतन नहीं करो और भविष्य की चिंता नहीं करो। वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाओ, वर्तमान में जीना सीखो। अगर वर्तमान हमारा अच्छा है, श्रीमत प्रमाण चल रहा है, हम ड्रामा में अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो निश्चित भविष्य हमारा अति सुंदर है ही। उस निश्चित भविष्य को सामने रखते हुए निश्चिंत स्थिति रहे कि बाबा हमसे वही श्रेष्ठ कर्म कराए जो कोई भी कर्म इंद्रियों से अभी पाप कर्म, गलत कर्म न हो। अब इसके लिए बाबा ने बहुत गहरी गहरी हम सबको शिक्षाएं दी हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई दी है। अभी ड्रामा के राज के साथ साथ ड्रामा में कौन से राज हैं उनको हमें समझने की ज़रूरत है। वो मैं आपको 7-8 ऐसे राज सुनाऊंगा जो हम देखते हैं कि ये आत्माएं भले लास्ट में आई हैं, थोड़े समय का पार्ट संगम पर इन्हें मिला, लेकिन संगम पर बाबा के बनते ही दिखाई देता है। बहुत से भाई बहनों के अनुभव सुनने को मिलते हैं कि लास्ट में आते भी बहुत फास्ट जा रहा है। जो बाबा कह रहा है वो कर रहा है और उसका मूल मंत्र है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। प्रभु का ध्यान कीजिए।
प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। तो सबसे पहले ड्रामा का राज, यदि मैं आत्मा सदा प्रसन्न रहना चाहती हूँ, जो ब्राह्मण जीवन में सदा प्रसन्न चित्त स्थिति का अनुभव करते हैं, किस राज को जानने के कारण करते हैं? बाबा ने हम सबको ड्रामा का ये राज सुनाया है कि हर दृश्य में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है, बुराई में भी अच्छाई समाई हुई है, नुकसान में भी कुछ फायदे समाये हुए हैं। जो उस समय पर्दे में बाहरी रूप में नुकसान दिखाई देता, लेकिन अगर अंदर जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ फायदे होते हैं। इसलिए बाबा को मैं देखता हूँ, साकार रूप में पालना नहीं ली इतनी, लेकिन अव्यक्त पार्ट जब से शुरू हुआ बाबा के साथ रहने का, मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है। जितना समय बाबा रहे हैं इस सभा के बीच में, चाहे 12 घंटे 14 घंटे भी, पूरा टाइम बाबा को देखा है। और जितने बाबा के महावाक्य मुख से उच्चारण हुए उन सबको नोट किया है इन हाथों से। इसलिए एक बात सदा ध्यान पर रहती है, बहुत सी बातें परिस्थितियां कलयुग के अंत में आती हैं, सेंटर्स पर भी आती हैं, भाई बहनों के सामने भी आती हैं,
अचानक कई घटनाएं घट जाती हैं, पेपर्स आ जाते हैं, और बाबा की स्थिति कैसी रहती है? सदा मुस्कुराता हुआ, सदा निश्चिंत। जैसे एक हमारा यादगार बना हुआ है, शेष सैया पर विष्णु लेटा हुआ है, क्षीर सागर के बीच में, तालाब के बीच में सांपों की सैया है, और उस पर आराम से पैर पर पैर चढ़ा के विश्राम कर रहा है, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं। ये हमारी निश्चिंत स्थिति का यादगार है। लेकिन ऐसी निश्चिंत स्थिति जो हम अभी भी बाबा के स्वरूप से देखते हैं, जब बाबा आते हैं, दादी के तन में होते, एक बार की घटना है, कोई बहन बड़े भावुक रूप से सुनाने लगी बाबा को, बाबा फलाने सेंटर पर बहुत नुकसान हो गया, वो जल गया, कोई अचानक आग लग गई, पूरा सेंटर खाक हो गया। अचानक ऐसे बाबा को सुना रहे थे और बाबा बहुत मुस्कुरा रहा था, बच्ची अच्छा हुआ। तो आप समझ सकते हो ऐसा समाचार सुनने के बाद भी बाप को अच्छा लगेगा। लोगों ने तो सोचा, कई प्रश्न उठाए, भगवान का घर, भगवान का इतना बड़ा कार्य कहते चल रहा है, भगवान ने क्यों नहीं मदद की, क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं रक्षा की? और भगवान सुन करके मुस्कुरा रहा है, कहता वो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ होगा? बहुत रहस्य थे उस समय, तो जरूर लगा कि नुकसान क्यों हुआ बाबा के घर का, और प्रश्न करने वाले अनेक प्रश्नों में उलझ गए। और बाबा कहता बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छाई के बीच में ज़रूर कुछ कल्याण समाया हुआ है। तो अच्छाई ये थी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सेंटर नहीं हो रहा था, 4 मंजिल पर सेंटर, 4थी मंजिल पर। और वो जो वहाँ दादी रहती थी, उनकी एज ज़्यादा हो रही थी, उनको चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती थी, लिफ्ट नहीं थी, बहुत ढूंढने पर भी मकान नहीं मिलता था। अचानक आग लगी, नुकसान हुआ, इंश्योरेंस में नीचे फ्लैट मिल गया, पहले कमरा मिल गया, मकान मिल गया। और फिर ब्राह्मणों के अंदर इतना प्यार उमड़ा, इतना बाबा के यज्ञ के प्रति, कि जितना सामान जला था उससे कई गुना और ज़्यादा आ गया। सब ने अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की। दिखाई देता है यह कल्याण है, लेकिन कुछ न कुछ हर सीन के पीछे कल्याण समाया हुआ है। इसलिए जिन बच्चों ने ड्रामा के ढाल को सामने रखा है, जिसने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है, वो क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझता नहीं है। उसके पीछे कुछ रहस्य है, उसके पीछे कुछ कल्याण है, उसके पीछे कुछ शिक्षाएं हैं। बाबा ने कहा अच्छा, इससे सीख गए ना कि आगे के लिए क्या करना चाहिए, अनुभवी बन गए, अनुभवी आत्मा बन गए, इससे बड़ा कल्याण और क्या होगा। और अनुभवी फिर कभी दोबारा धोखा नहीं खाता। इसलिए प्रसन्न चित्त स्थिति बनाने के लिए कोई भी ऐसी घटना घट जाए कलयुग के बीच में, उसमें भी कुछ राज है, कुछ कल्याण है। इस तरह से फुल स्टॉप की बिंदी लगाना, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझना नहीं, तब निश्चिंत स्थिति रहेगी। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ भी ऐसे होता, ये भी ऐसे करता, इतना योगी है, इतना पुराना है, दूसरों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता, खुद कुछ भी नहीं दिखाई देता इसके जीवन में। बाबा कहता है ये तुम्हारी जवाबदारी नहीं है, तुम्हें देखते हुए भी नहीं देखना है, तुम्हें अपने आप को देखना है, खुद को सुधारना है। और खुद को सुधारेंगे तो दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। इसलिए बाबा ने दूसरा एक मंत्र दिया, एक राज सुनाया है कि अगर तुम दूसरों को बदलना चाहते हो तो ये आस छोड़ दो कि ये बदल जाएगा तो मैं बदलूंगा। लक्ष्य रखो कि मुझे कुछ परिवर्तन करना है, मैं बदलूंगा तो ये जरूर बदल जाएगा, और मैं नहीं बदलूंगा तो कभी नहीं बदलेगा। अगर मेरी आस होगी ये बदल जाए तो मैं बदल जाऊं, तो न वो बदलेगा न मैं बदलूंगा।
इसलिए ड्रामा का ये राज समझ करके ड्रामा में मुझे पहले बदलना है, मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है। इसलिए बाबा ने हम सबको ये मंत्र पढ़ाया, विश्व परिवर्तन का आधार है स्वपरिवर्तन। जब खुद को बदलेंगे तो विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए मुझे अपने आप को पढ़ाना है, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। अगर दूसरा नहीं बदल रहा है तो उसकी चिंता मुझे नहीं करनी है, उसका पार्ट है, उसके साथ उसका हिसाब किताब है। मैं आत्मा अपने संस्कारों को चेंज करूं, मैं अपने आप को बदल लूं। तीसरी एक बात है, कई आत्माओं को ये रहता है कि मैं इतनी सेवाएं करता हूँ, इतना मैं तन मन धन से सहयोगी हूँ, मुझे मान नहीं मिलता, करने का रिटर्न कुछ भी नहीं है, पूछता मुझे कोई नहीं है। इतना करने के बावजूद भी जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, अपना दिखावा कर रहे हैं, उनकी पूछ है, और मैं इतना करता हूँ मुझे कोई नहीं पूछता। तो बाबा इस पर हमें सिखाते हैं, बच्चे मान कभी मांगने से नहीं मिलता। अगर सम्मान चाहिए, सबका प्यार चाहिए, सबका सम्मान चाहिए, तो तुम देना सीख जाओ। तुम दोगे तो रिटर्न में ज़रूर मिलेगा, लेकिन इच्छा रखोगे तो दूर चले जाएगा। इच्छाएं परछाई जैसे आगे आगे जाती है, ऐसे इच्छाओं की परछाई आगे चलती है। अगर इच्छाएं छोड़ दो तो अपने आप सब प्राप्तियां पीछे पीछे परछाई की तरह आ जाएंगी। इसलिए मान मांगना नहीं किसी से, लेकिन बाबा ने हम सबको दिखाया है, तुम पहले अपने आप को मान देना सीख लो। मान देना माना अपने ऊंचे स्वमान में रहना। हमें बाबा ने कितने मान दिए हैं, कोई दे या न दे। जिस टाइटल से, जिस शब्दों से बाबा हमें संबोधित करता है, कोई व्यक्ति कभी भी ऐसा मान नहीं दे सकता। और ये सच्चा मान दे रहा है, ऐसे नहीं काल्पनिक है, झूठा है। लेकिन बाबा हमेशा कहता है, बच्चे संगम युग पर तुम मेरे बच्चे मास्टर हो। जो मेरे पास टाइटल्स हैं, वो सब टाइटल्स में तुम बच्चों को मास्टर बनाया है। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो तुम मास्टर नॉलेजफुल हो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। इतना बड़ा सम्मान है तुम्हारा, इसलिए ऊंचे सम्मान में रहो और अपने आप दूसरों को मान देते चलो, तो सब आपको सम्मानित करेंगे। सारा वृक्ष आपका बन सकता है। ये सारा मनुष्य सृष्टि का झाड़ सर्व आत्माओं के द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है। सिर्फ विधि है, बीज को पहचानो। बीज से अच्छा संबंध है, वृक्ष आपके हाथ में आ जाएगा। अगर बीज से ही संबंध नहीं है तो एक एक पत्ते से क्या प्राप्तियां होंगी। हम देहधारियों से, पत्तों से प्राप्तियां करना चाहते हैं, लेकिन बीज पर ध्यान नहीं है। बाबा इसलिए कहता है, तुम एक को अपना बना लो तो तुम्हारे सब बन जाएंगे, और तुम सब में गए तो एक छूट जाएगा। इसलिए राज समझ करके कि एक से सब संबंध जोड़ लो, एक से सब प्रकार की शक्तियाँ लो, एक से सब प्रकार की कामनाएं पूरी करो, तो बाकी सब आपके हो जाएंगे। ये बाबा ने प्रैक्टिकल करके सिखाया है, करके दिखाया है। आज एक बाबा, दूसरा न कोई। आप ब्रह्मा बाबा की जीवन चरित्र देख लो, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी देख लो। जब से बाबा ने शिव बाबा को पहचाना, जिस दिन से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने कोई भी लौकिक संबंधी को अपना नहीं समझा। सब संबंधी एक बाबा को बना दिया, और इतना बाबा से अटूट लगन, इतने अटूट प्यार बाबा से, शिव बाबा के सिवाय कोई दूसरा नहीं। तो आप देखो, आज सारा विश्व बाबा को बाबा कह रहा है। सब लोग उस सब संबंधों से बाबा को याद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने एक को सब संबंधों से अपना बनाया। तो हम सबको भी सिखाता है कि बच्चे बीज के साथ इतना अच्छा संबंध हो कि मैं बीज रूप बाबा को अपना सर्व संबंधी बना लूं,
बाबा कहता बच्चे जो चाहिए बना लो। अभी दादी कह रही थी ना, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा। सखा है हमारा। अगर कोई भी संबंध एक बीज से जोड़ लिया तो दूसरे सब उसी संबंध से आपको अनुभव होने लगेंगे और प्राप्तियां हो जाएंगी। ये बीज और वृक्ष का बहुत सुंदर राज है। अगर बाबा की दिल को जीतना है, भगवान की दिल पर राज्य करना है, बाबा कई बार कहता है मैं बच्चों के दिल में रहता हूँ। सुना है बाबा की मुरली में, बाबा आप कहाँ रहते हो? बच्चों ने पूछा बाबा आप कहाँ रहते हो? तो बाबा ने कहा मैं बच्चों की दिल में रहता हूँ। है आप सबके दिल में बाबा? है, बिठाया है सबने। लेकिन दादी कभी कभी, गुलजार दादी जब क्लास कराती है तो बड़ी हंसी में बात करती है कि बाबा दिल में किसके बैठेगा? अगर दिल में कोई इधर की बातें, उधर की बातें, गंदगी है, नेगेटिविटी है, गुण अवगुण नोट किए हुए हैं, किसी से प्रभावित है आत्मा, किसी से नफरत कर रही है, उसके दिल में किसी के प्रति बहुत प्यार है, किसी के प्रति घृणा है, तो क्या बाबा उस दिल में बैठेगा? क्या गंदे स्थान पर बाबा को बिठाएंगे? इतना परम पवित्र है, इतना शुद्ध है, वो उन्हीं के दिल पर रहेगा जो बहुत शुद्ध होंगे। कोई भी प्रकार की मलिनता जिसके दिल में नहीं है। तो क्या मैं अपने दिल को इतना सच्चा, साफ, स्वच्छ बनाया है जो दिलवाला इस पर प्रसन्न हो जाए और उसके हम दिल रुबा बन जाएं, भगवान हमें पसंद कर ले, हम सब उसके दिल के तख्त नसीन बन जाएं। तो हम सब तभी बन सकेंगे जब इतना दिल साफ होगा, स्वच्छ होगा, किसी के प्रति कोई भी प्रकार का वैर नहीं, विरोध नहीं, नफरत नहीं, सब अपने हैं। एक गीत के शब्द भी सुन रहे थे, सब निर्दोष हैं, कोई का दोष इसमें नोट न हो, कोई की कमियां नोट न हो। ये बहुत शुद्ध पवित्र मन बन जाएगा तो बाबा इसमें रहने लगेगा और बाबा की दिल को हम सब जीत लेंगे। भगवान राजी हो जाए और क्या चाहिए? सबने प्रसन्न किया बाबा को, बाबा ने आपको प्रसन्न तो किया, लेकिन आपने बाबा की दिल को जीता है सच्चाई से। जो हूँ, जैसा हूँ बाबा, मैं तो तेरा हूँ, मेरा तो तेरा सिवाय कोई नहीं। दिल पर राज्य कर लेंगे बाबा को, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सच्ची दिल और श्रेष्ठ शुद्ध भावनाएं। भगवान भावना का भूखा है। बहुत प्यार से देखो, भोली भोली माताएं हैं जो कोई क्लास नहीं किया, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कोई दुनिया का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर अनुभव पूछो बहुत भावना है। भावना से भगवान को बांधा हुआ है रस्सी में, प्यार की रस्सी में। और सचमुच उनके अनुभव सुन करके ऐसे लगता है शायद हमारी भावनाएं उनसे कम है, बुद्धि यूज कर लेते हैं, लेकिन वो भावना से बाबा को कहती हैं। बाबा, एक माता, मुझे एक गांव में मैं गया, बड़ा प्यार से अनुभव सुनाने लगी। कई बार मैंने सुनाया है क्लास में, आज सुनाता हूँ फिर से। गुजरात के परिवार बैठे हैं इसलिए अधिकतर। गुजरात के एक छोटे गांव में मैं यहीं नज़दीक में गया था। जनवरी महीना चल रहा था और उस जनवरी महीने में मंदिर के अंदर 70 भाई बहनें अमृत वेले का योग करने आते थे। 70 भाई बहनें एक मंदिर में, एक गांव के अंदर। तो जब मैं उस क्लास में गया तो हमने कहा आप लोगों का अनुभव सुनने में आया हूँ, कैसे इतनी ठंडी के बीच में जनवरी के अंदर आप लोग योग करते हो, आप अनुभव सुनाएंगे? तो एक माता उसमें से खड़ी हो गई और गुजराती में बोलने लगी। बहुत अच्छे शब्द थे उसके, मीठे। मैं तो इतना नहीं जानता गुजराती, लेकिन बहुत समझ में आ रहा था। उसने ये कहा कि भाई साहब, जब यहाँ योग शुरू हुआ तो मैं, एक बंधन था मुझे, और वो बंधन ये था कि मेरे खेती के ऊपर लोग अपने पशु जानवर छोड़ देते रात को, तो रात को मुझे पहरा देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हमारी खेती सारी नुकसान हो जाएगी। तो सब जब योग करने लगे तो मेरे बहुत बाबा से लड़ाई करने का दिल हुआ, झगड़ा करने का दिल हुआ कि बाबा, आप कहते हो अमृत वेले योग जरूर करो, जनवरी महीना है, वरदानी मास है, अव्यक्त मास है, और मैं क्या करूं? मैं पहरा दूं या योग करूं?
तो कहती है जब मैं खेत पर पहुंची तो ऊपर से मुझे लाइट दिखाई दी, शिव बाबा निकल आए पहले, ऐसे लाइट जैसे ज्ञान सूर्य निकला, और फिर ब्रह्मा बाबा आकर के ऐसे खड़े हो गए सामने। कहते बच्ची तुमको योग करने की दिल है ना, तुम जाओ सो जाओ, सुबह 4 बजे योग करना और बाबा तुम्हारे खेत पर पहरा देगा। ये प्रैक्टिकल की घटना है। और कहती है मैं उस दिन से लेकर के निश्चिंत हो गई कि बाबा तो अभी पहरा दे रहा है, मुझे क्या करना है। और मैं रोज अमृत वेले का योग करती हूँ, जब से लेकर के शुरू हुआ है बाबा पहरा देता है। एक भी जानवर हमारी खेती पर नहीं आता, नुकसान नहीं होता है। भावना ऐसी, ये भावना है। सच्चे दिल की भावना से भगवान उसकी सेवा पर हाजिर हो जाता है। तो बाबा भी हम सब बच्चों को कहता है जो ऐसे भावना वाले बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, मैं उनके सदा साथ रहता हूँ, उनकी सदा मदद करता हूँ, सदा साथी हूँ। अब 5वीं बात एक बताता हूँ कि जरूरी है निश्चिंत स्थिति के लिए कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। इसलिए इसमें मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, इस बात को बिल्कुल निश्चित जान करके एक निश्चिंत स्थिति रहे, इसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर स्लोगन दिया है, हिम्मत आपकी तो मदद मेरी। कई लोग बाबा से मदद मांगते हैं लेकिन हिम्मत का कदम आगे नहीं रखते। हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हिम्मत को कभी भी छोड़ना नहीं, हिम्मत सदा साथ रहे। और कुछ भी हो जाए, तो कैसी भी परीक्षा आ जाए, क्योंकि किसी के आगे कलयुग के अंत में सबसे बड़ी परीक्षा चलते चलते अचानक शारीरिक बीमारी के रूप में आ जाती है। पता नहीं चलता है क्या हो गया, भाई ये बीमार हो गया। और इस बीमारी के अंदर योग लगे, बाबा की याद रहे, थोड़ा मेहनत का काम है। बुद्धि बार बार शरीर की तरफ जाता है, बार बार बुद्धि योग टूटता है। जहाँ दर्द है, पीड़ा है, वहाँ पर खिंचाव होता है। शारीरिक रूप से भी आ रही हैं परीक्षाएं, मानसिक रूप से भी आ रही हैं। मन जो इतना स्थिर एकाग्र होना चाहिए, जो बाबा कहता है मन इतना शक्तिशाली हो जो मनसा सेवा आप कर सको। लेकिन मन के अंदर इतने इतने जो किया हुआ कर्म है, पास्ट का है, पास्ट जन्मों का है, या इसी जीवन के पास्ट का है, वो बार बार चिंतन में आता है और मन को स्थिर रहने नहीं देता, एकाग्र रहने नहीं देता। बहुत मेहनत लगती है। मानसिक रूप से परीक्षाएं आती हैं, मन डिस्टर्ब हो जाता है छोटी छोटी बातों में। आर्थिक रूप से भी कई लोग समृद्ध हैं और कईयों के पीछे बेचारों को पैसा इतना नहीं है, इतनी आर्थिक नहीं उपलब्धियां हैं जो परिवार को भी पाल सकें। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अचानक कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल हाथ खाली है। सामाजिक रूप से भी पेपर्स आते हैं, समाज बहुत विरोध करने लगता है, अपने ही पराये हो जाते हैं कई बार। जो इतना समय सम्मान देते थे, साथ रहते थे, सहयोग देते थे, वो चलते चलते परीक्षा का रूप बन जाते हैं। कहते देख लेंगे तुम्हारा बाबा है तुमको मदद करने वाला, किनारा कर लेते हैं। सामाजिक रूप से भी आ रही हैं। और सबसे वर्तमान समय एक बहुत बड़ा पेपर आता है भटकती हुई आत्माओं के द्वारा। यदि हम आत्माएं अपने आप को बहुत स्वच्छ बना करके बाबा के लाइट के घेरे में नहीं रहती, लाइट का घेरा है ना, लेकिन लाइट का घेरा नहीं है, ये लाइट का कवच नहीं पहना है, तो इस वायुमंडल में जो अनेक आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं इच्छा लेकर के भटक रही हैं, उनका अटैक होता है, कहीं न कहीं प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए बाबा अपने सभी बच्चों को इस पेपर में पास होने के लिए, पेपर ना आ जाए, क्योंकि ये अंतिम समय के अंतिम वार हैं। आप सब ध्यान रखना, इस नाटक के अंदर ये अंतिम सीन है। ये कलयुग के नाटक की अंतिम विद्या है, तंत्र मंत्र की विद्या।
भूत विद्या। और इस विद्या के अंदर अगर कोई चक्र के अंदर आ गया तो इससे छूटेगा नहीं, इसमें फंस करके परेशान होगा खुद भी और दूसरों को भी करेगा। इसलिए बाबा ने अपने सभी बच्चों को एक कवच दिया है। बच्चे सवेरे सवेरे उठ कर के इस लाइट के कवच को धारण कर लो। मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, बहुत शुद्ध सात्विक विचारों के आधार से एक बहुत सुंदर ओरा इस शरीर के ऊपर आभा मंडल के रूप में निर्माण करना और उसी शुद्ध संकल्पों में रमण करना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इच्छाएं कम कर दो। क्या चाहिए? बाबा तुमको जितनी आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं करेगा। आवश्यकताएं हैं सब अपने आप पूरी हो जाएंगी, इसलिए इच्छाएं त्यागो, अच्छा बनने का पुरुषार्थ करो और अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करो। तो ये एक लाइट का जो ओरा है, लाइट का जो घेरा है, इसको कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, कितनी भी अशुद्ध आत्माएं हों। क्योंकि जब अकाले मृत्यु और अचानक की मृत्यु में ढेर सारी आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ती हैं तो उनको जन्म नहीं मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं तो जो संकल्प लास्ट में लेकर के जन्म शरीर छोड़ते, जहाँ से भी वो इच्छाएं पूरी होने वाली होती, जो उस प्रकार की क्वालिटी की आत्माएं होती हैं उनके पास वो पहुँच जाती हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। भगवान हमारा साथी है, हमारे साथ रहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा कवच हम सब के साथ होना चाहिए। सुरक्षा कवच पहनने के बिना निकलो ही नहीं, कहीं से भी अटैक हो सकता है। अंत समय है, नाटक की लास्ट सीन है, माया जब विदाई लेने वाली है, प्रकृति के पांचों तत्व अपने तमोगुण के रूप को परिवर्तन करने वाले हैं। तो ऐसे समय में अपने सुरक्षा के लिए, चाहे प्रकृति के तत्व हैं, उनको कुछ समय योग का दान दो, सहयोग दो। कभी जल तत्व को इमर्ज करो, कभी अग्नि तत्व को इमर्ज करो, कभी आकाश तत्व को इमर्ज करो, कभी धरती माँ को, पृथ्वी को इमर्ज करो, और सामने ला करके ऐसे योग का दान दो, शांति का दान दो। बाबा से लो, हम नहीं देंगे, बाबा की शक्तियाँ आ रही हैं। शांति के सागर के संतान, पवित्रता की सागर की संतान, मैं आत्मा उस पवित्र स्वरूप में, शांत स्वरूप में, सुख स्वरूप में स्थित होकर के उसको इमर्ज करूं और उसको लाइट दूं। जिस लाइट से वो तत्व हमारे सतो प्रधान बनेंगे, और साथ साथ जब अंतिम पांचों तत्वों का वार होगा, उसमें वो हमारी सेफ्टी का साधन बन जाएंगे, बाबा के बच्चों को नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं ताली बजाओ। सेवा करनी पड़ेगी इनकी। पहले से कम रोज आधा घंटा तो इनको योग का दान दो, जो आपको ये सहयोगी बन जाएं। माया भी सहयोगी बन करके आए, वार करने ना आए। हर शक्ति सहयोग दे। हम सब अपनी शक्तियों को इस प्रकार से यूज करें। तो आप वर्तमान समय ड्रामा की अंतिम सीन में इन रहस्यों को समझना है, मूंझना नहीं है। क्या हो गया, इसके साथ क्यों हो गया, इसके साथ कैसे हो गया। बाबा कहता है इन प्रश्नों में उलझो मत। किसी के साथ भी अगर सूक्ष्म में अलबेलापन है, अटेंशन की कमी है, अपनी और दूसरों की, बाबा के महावाक्यों की परवाह नहीं करता, बाबा की पालना की परवाह नहीं करता, तो उसके साथ कुछ भी घट सकता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मैंने जो तुम्हें पालना दी है, इतनी ज्ञान और योग की, उसका रिटर्न करो। उस पालना का रिटर्न हमारी श्रेष्ठ जीवन है, प्रत्यक्ष जीवन है। तो हम सब अपनी ऐसी निश्चिंत जीवन, बेफिक्र बादशाह वाली जीवन, जो सीन चल रही है ड्रामा में बहुत अच्छी है, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, मुझे इसमें कोई प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा
सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, लेकिन निश्चिंत रहता है और अपने बच्चों को सदा कहता है, बच्चे निश्चिंत स्थिति में रह करके अपनी अच्छे वाइब्रेशन से माया और प्रकृति के तत्वों को योग का दान दो, ताकि सहज रूप से विदाई ले लें, ये आपको परेशान न करें। तो ऐसे ड्रामा के रहस्यों को समझ करके हर सीन को साक्षी दृष्टा स्थिति में देखना और सदा हर्षित रहना, मुस्कुराते रहना, उलझना नहीं। क्यों हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, इतना नुकसान हो गया, बैठे बैठे इतने कमाई किया, सब दिवाला हो गया, बाबा के बने ये हो गया, ये हो गया। प्रश्न कहने की कोई ज़रूरत नहीं, बाबा ने सब रहस्य बना दिए। मान लो कोई के पास है और अचानक कोई नुकसान हो गया, चोरी भी हो गई, तो भी बाबा कहता, बच्चे चिंता नहीं कर, कोई कर्जा लिया था तेरा उतर गया, निश्चिंत हो जाओ, हल्के हो जाओ। इसलिए कभी भी कोई भी बात होती है, कोई गाली दे रहा है, ग्लानि कर रहा है, ज़रूर हमने भी कुछ दिया होगा, किया होगा, उसका रिटर्न मिल रहा है। इसलिए तुरंत उतावले होकर के एक का 10 जवाब नहीं दो, नहीं तो हिसाब किताब बन जाएगा। तो ये बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है, ये ड्रामा के बहुत गहरे राज है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे ड्रामा के हर दृश्य को देखो और बहुत निश्चिंत स्थिति में बेगमपुर के बादशाह बन करके बेफिक्र स्थिति में रहो और सदा हर्षित मुस्कुराते हुए वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, ये गीत गाते हुए संगम के सुहावने दिनों का मौज और आनंद लूटो। ओम शांति। मानव